चलो। पहला जो है हमारा टेस्ट 8 का है। तो पहला जो स्टेटमेंट था इसमें कि इन 1956 देयर आर 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी इन आर इंडिया। क्योंकि जैसे हमें पता था कि 47 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारा क्या था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा था। बाद में फिर बिफोर दी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है 14 स्टेट्स का हमारा कॉन्सेप्ट था 56 में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 56 में एग्जैक्ट हमारे 14 स्टेट्स थे और आपके क्या थे, 16 यूटी थी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आपका क्या, कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA वॉज स्टैब्लिश इन 1947। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये जो NEFA है, याद रखना, ये कब बना था अगर एग्जाम में पूछेंगे तो 1953 टिक करके आना। ठीक है, कि 1953 में जो है इसका NEFA का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो बनेगा आंसर वो बनेगा सिर्फ ए, पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। अगर 1953 लिखा होता तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पेयर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो इसमें आपका जो आसाम है 63 में बना, बिल्कुल सही है आपका है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका 1987 में बना, बिल्कुल सही है। गोवा जो है ये गलत हो गया है, क्योंकि 87 में ही आपका क्या बना था, गोवा भी बना था। यानी कि आपको एक रटाफिकेशन रखना है कि 1987 में फिर आपके दो स्टेट्स हो गए, आपका अरुणाचल हो गया और आपका गोवा हो गया। ठीक है। तो 88 है, इस वजह से आपका ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका क्या बनेगा, आंसर सी बनेगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में वही एक आर्टिकल वाइज मैंने पूछा है। आर्टिकल 11 इसके आगे लिखा है, इसमें क्या कंटेंट है, तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों के, आर्टिकल 11 ये कहता है कि जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें कोई भी चेंज करने का अगर एक्सक्लूसिव राइट है तो वो राइट जो है वो किसके पास है, आपके पार्लियामेंट के पास है। तो इसी का अगर आप देखो, इसी का यूज करते हुए, आर्टिकल 11 का यूज करते हुए जो अभी आपका क्या आ रहा है, CA आया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आपका आ रहा है, या हमें भारत सरकार ने जो NRI PIO को ड्यूअल सिटीजनशिप दे रखी है, वो सब आर्टिकल 11 में के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो सिटीजनशिप एक्ट में कोई चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आर्टिकल 14 भी बिल्कुल सही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी आंसर आपका बनेगा, थर्ड का सी। उसके बाद फोर्थ में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा गया है, नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि इसमें से कौन सा DPSP नहीं है। ठीक है। तो यानी कि तीन आपके DPSP हैं। तो एक तो अभी आप देख रहे हो पहला वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में है, बड़ा न्यूज में रहा है, आपका उत्तराखंड पैरा स्टेट बन गया है, उसके पहले गोवा था ही। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। दूसरा वाला एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी आपका DPSP में आता है। ठीक है, नॉट पूछा गया है। हाँ। और उसके बाद फिर आपका थर्ड है कि प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट इलिटरेसी। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, क्या स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एजुकेशन के आगे इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, एडल्ट एजुकेशन। तो मैंने कई किताबों में देखा है, कई जगह एजुकेशन भी लिखा हुआ है, कई जगह एडल्ट एजुकेशन भी लिखा हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, DPSP के अंडर में आता है। हाँ, ये वाला डी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि टू स्टेट शैल प्रोक्योर स्पोर्ट्समैनशिप, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है DPSP के किसी भी आर्टिकल में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि जो 4 का आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक। उसके बाद 5 में आते हैं। अ, थोड़ा सा घुमा के पूछा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट अकॉर्ड प्रेसिडेंस टू DPSP राइट। तो ये 42nd अमेंडमेंट है। ठीक है, इसको डिटेल बताऊंगा बाद में, बट इसका आंसर 5 का सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP। ये भी रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है कि भाई DPSP जो है हमने कहाँ से लिया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने लिया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग आ जाओ,
कि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर प्रोवाइडेड बाय, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता ही है कि बाद में एड ऑन की गई है 51 किसमें, ए में, ठीक है। या पार्ट अगर पूछ ले तो आपसे 4A आपका हो गया कि किसके थ्रू की गई है, तो इसका सीधा आंसर है ए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले नहीं थी, बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 51A जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया, और हमको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो दे दी गई। पहले पता ही आप लोगों को 10 ड्यूटी थी, बाद में एजुकेशन को लेकर एक और ड्यूटी जोड़ी गई, तो अब टोटल मिला के कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं जो आपको याद रखनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में पूछा गया है कि इन स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डिसेंडिंग, घटते हुए में लगाना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पॉपुलेटेड स्टेट में, ठीक है। तो यूपी में तो सब लोग कंफर्म है भाई, यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, 18 मतलब 24 करोड़ के करीब पहुंच गई पॉपुलेशन। तो देखो इसका सीधा आंसर जो है वो है आपका क्या, आपका ए, ठीक है। पहले नंबर पे यूपी हो गया, दूसरे पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पे बिहार हो गया, ठीक, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी का ये आंसर गलत नहीं होगा, खासतौर पे ध्रुव स्तुति आप लोगों में पढ़ा चुका था जब हम लोगों ने सेंसस किया था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में पूछा गया लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा की तरफ चलना है, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, सिक्किम, उसके बाद उससे थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन मिजोरम में है, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है, SMA, ठीक है। ऐसे ना सिक्किम मणिपाल एक थी ना यूनिवर्सिटी हमारी, सिक्किम मणिपाल अरुणाचल, ऐसे कुछ जो भी याद कर लो, तो कह रहे ऐसे याद रखना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ। 10th क्वेश्चन आते हैं। 10th क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द मोस्ट डेंसी स्टेट्स, यानी कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी होती है, उस दिन मैंने आप लोग को बताया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसकी बात हो रही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बतानी है, ठीक है। मतलब कि घटते हुए सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो देखो इन्होंने इतना कंफ्यूज कर रखा है कि चारों में बिहार वेस्ट बंगाल दे रखा है, पता ही है वहां सबसे ज्यादा हाई है। खैर, इसका जो आंसर है वो है आपका 10। नंबर 1 पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उससे थोड़ा सा कम आपका बिहार हो गया, और फिर आपका केरला हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया भी देखना होता है, उसके हिसाब से डेंसिटी देते हैं, ठीक है। तो 10 का आपका हो गया सी। चलो, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, अगला आपका है, उत्तराखंड से बनाया था मैंने जो सेक्शन है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, 25 में सेलिब्रेट एज जल दिवस इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जल दिवस मनाते हैं हम लोग 25 मई को, ध्यान रखना। अब क्यों मनाते हैं उसके पीछे भी मैं सब अभी बताऊंगा, धीरे धीरे सब सारे नोट्स कराने शुरू कर दूंगा आप लोगों को, ये सब मिसलेनियस से पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग। और दूसरा आपका 1 सितंबर, 1 सितंबर सेलिब्रेट एज गढ़वाली लैंग्वेज डे, ये मैंने आप लोगों को जितना ध्यान है करवाया था कि कुमाऊनी लैंग्वेज डे कब होता है और गढ़वाली लैंग्वेज डे कब होता है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि 1 सितंबर को कुमाऊनी लैंग्वेज डे होता है, और 2 सितंबर को गढ़वाली लैंग्वेज डे होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट का ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, चौखंबा दून जो है वो कहाँ पड़ता है, लोकेटेड इन पौड़ी। तो बिल्कुल सही है, पौड़ी में पड़ता है। ये जानबूझ के वर्ड रखा है दून से कि कई बार एग्जाम्पल भी ऐसे वर्ड चुनते हैं कि कंफ्यूज आप हो जाएं। तो चौखंबा है ना, हिंदी में चौखंबा है, चौखंबा दून कहाँ हो गया आपका, पौड़ी में हो गया, ध्यान रखना। और दूसरा आपका, कुमाऊं मंडल जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, ठीक है, ये बाय ब्रिटिशर्स किया गया था। तो ये 1854 में ही किया गया था, ठीक है। तो यानी कि दो का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। उसके बाद थर्ड आपका है, हरिद्वार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। ये तो एज यूजुअल है कि उस दिन अगर आप लोगों ने सेंसस पढ़ा हो तो मैंने बताया था एच दून, ठीक है, यानी कि हरिद्वार में ज्यादा पॉपुलेशन है, देहरादून में, उधम सिंह नगर ऐसे नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। और दूसरा आपका, बागेश्वर हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आप में से कोई बताएगा बागेश्वर की तरह की जगह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है? अगर याद हो तो सेंसस।
अगर यहाँ पे क्या लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। किसी को याद है लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, किस डिस्ट्रिक्ट की है? हाँ स्तुति, ध्रुव, आप लोगों को तो पढ़ा चुका हूं मैं, कुछ आइडिया? दोनों कोई आइडिया? सर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर यहाँ पे रुद्रप्रयाग लिखा होता तो आपका आंसर सही होता, हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, खैर, तो इसका आंसर जो है वो आपका हो गया 3 का ए। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ये कुछ मैंने बोला था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रखूंगा मैं बीच में। तो देखो, ये तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए आप दोनों का, खासतौर पर तीनों का ही। पहला क्वेश्चन फोर्थ में, अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो कि अब यूज नहीं होती है, इज अ डाटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ टाइप, किस टाइप का होता है? सीधा और सिंपल आंसर इसका क्या होगा? ए, ऑप्टिकल। ठीक है, सबका सही होगा मेरे ख्याल से, ये सब होते नहीं है इसमें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन अगर बढ़े, तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, थोड़ी सी टेक की जानकारी, क्योंकि ये सब ना बाकी के बाकी जो है इलॉजिकल चीजें लिखी हुई है। खैर, इसका आंसर क्या होगा? सी आपका होगा, अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक, चलो अब आते हैं सिक्स में। सिक्स का जो आंसर है गढ़वाल मंडल, ठीक है, वो कब बनाया गया? तो इसका जो आंसर है क्या है? 1969 में। तो बोलना नहीं, इसके पहले मैंने कुमाऊं मंडल पूछा था आप लोगों से, जो पहला वाला था वो ये कुमाऊं मंडल 1854 में बना, और गढ़वाल मंडल आपको ध्यान में रखना है 1969 में आपका। ठीक, उसके बाद सातवां क्वेश्चन, विच उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट स्टेट असेंबली सीट्स? भाई हमारे हमको पता है कि 70 सीट्स हैं, जो कि किस में डिवाइड है? 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है आपकी। ठीक है, एंड इट इज डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पे होता है। खैर, यहाँ के हिसाब से अगर इसमें देखें तो इसका जो आंसर बनेगा आपका वो है बी, बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन में आ जाओ, बिफोर द उत्तराखंड क्रिएशन, हाउ मेनी सीट्स उत्तराखंड हैव इन यूपी स्टेट असेंबली? ठीक है, ये क्वेश्चन दो बार आपके पीसीएस के एग्जामों में और उसमें यूके ट्रिपल एससी में दो तीन बार पूछ चुके हैं ये लोग कि डिवीजन से पहले जब हम यूपी के साथ थे, तो हमारे यहाँ से उत्तराखंड पर्टिकुलर से कितने एमएलए जाते थे? तो इसका क्या आंसर होगा, किसी को पता है? अगर नहीं खोजा होगा तो अच्छी बात है, अगर कल किया है एग्जाम में तो क्या है इसका आंसर? मेरे ख्याल से अनामिका नहीं शायद मुझे भेजा। हाँ अनामिका, और किसी ने नहीं भेजा था ना मुझे, दोनों में से आप लोगों ने आंसर कल सर क्या? वो मैं पेपर पेपर नहीं दे पाई थी, वो मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे ना, तो मैंने पढ़ा नहीं था कुछ। मैं अच्छा, आज दे दूंगी दोनों पेपर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अरे अब तो आंसर बता ही दे रहा हूँ मैं, तो फिर उसको फायदा नहीं कोई। कोई बात नहीं, मुझे बता दिया करो, जब पेपर चल रहा करे तो बता दिया करो कि फिर मैं, जैसे अब उसका बैंक का उसका चल रहा है, ईयरली उसका सबमिशन चल रहा है, तो वो पेपर दे पा रही है, तो मुझे बोल दिया करो, तो मैं पेपर नहीं बनाया करूँ। जब आप लोग तैयार हो तभी पेपर। अनामिका नहीं भैया मेरे ख्याल से मुझे खाली, है अनामिका, आपने ही भेजा था बस? किसने भेजा था मुझे आंसर? यस सर। ठीक, ध्रुव ने भी नहीं किया था। तो मैंने आप लोगों को भेज दिया था कि अगली बार जब भेजोगे तो ये बैठ के टेक्स्ट में लिखना मत, ये सिंपल पेपर में करना। और उसी, सर एक्चुअली मेरे ऑफिस का काम है तो बस दे नहीं पाया टेस्ट। कोई बात नहीं, मैं, और मेरे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। अच्छा कोई बात, तो मुझे बता दो ना, क्योंकि फिर मैं पेपर नहीं बनाऊंगा। लेकिन बनाना तो पड़ेगा पेपर मुझे, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ही आप लोगों को ना पार कराएंगी, ये मैं देख चुका हूँ इस बार के पेपर। चलो खैर, कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका 22। ठीक है, कि बिफोर द जो है 22 आपके वो थे। ठीक, अच्छा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत आसान था, कि टोटल नगर निगम जो है उत्तराखंड में कितने हुए? तो आपके 9 हुए। ठीक है, और जितना मुझे अभी याद आ रहा है, पहले 8 हुआ करते थे, जो नौवा आपका हुआ है, बना है, वो श्रीनगर का आपका नौवा नगर निगम बना है। ठीक, और 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड में ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है कब बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कब बना? 1 में, 5 में, 11 में, 21 में? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 2011 में। ठीक है, चलो
तो ये आपका वो रहा, पैटर्न रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से अभी मैं अनामिका के देख रहा था, काफी सही है, काफी गलत भी दे रखे हैं अनामिका मैंने। चलो पहले आप लोग करंट अफेयर्स निकाल दीजिएगा, करंट अफेयर्स करेंगे पहले हम लोग। अभी देखो मैंने इस पे करंट अफेयर्स नहीं दिए, ठीक है। देखो पेपर आप लोगों का चल रहा है, मैं कहता हूँ इस महीने महीने या 15-20 तारीख या जब भी वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। क्योंकि फॉर्म का कभी भी वो कह रहे हैं कि